एक समय की बात है, एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से बहुत तंग हो गया था। अपने गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना अत्यंत कठिन हो गया था। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण लालन पालन का बोझ उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी पेशोपेश के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय ले लिया। फिर एक रात्रि वह चुपचाप अपने घर परिवार को छोड़कर चला गया। वह रात में बिना कोई लक्ष्य को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी किनारे पहुंचा तो उसने वहां देखा कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देख उसके मन में विचार आया। फिर उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही तप करेगा। यह सोच लेकर वह भगवान बुद्ध के पास जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसकी बात मानकर उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। भयंकर गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में एक तालाब है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह तालाब में पानी लाने चल पड़ा। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर तालाब में भागम भाग मचा रहे हैं। किंतु जब वह तालाब के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने तालाब में जाकर देखा कि तालाब का पानी जानवरों के खेलकूद के कारण काफी मैला हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर निकलकर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया। बुद्ध के समीप आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान उस तालाब में तो बहुत गंदा पानी है, उसे तो पिया नहीं जा सकता। अपने नए शिष्य की बात सुनकर भगवान कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उससे कहा, दोबारा जाओ, जाकर उसी तालाब से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश पाकर वह शिष्य पानी लेने चल तो पड़ा, किंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ तालाब के समीप पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाता है कि तालाब का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास दौड़ा आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में तालाब का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे प्यार से समझाते हुए बोले, जब जानवर पानी में ऊधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ बाहर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन का भी भाव होता है। जीवन की भागम भाग और कठिनाइयां हमारे मन को अस्त व्यस्त कर देता है और तब हम मानव गलत निर्णय लेते हैं। किंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धैर्य और शांति से बैठकर सोचें तो हमारे मन की वह अस्थिरता भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है, न्याय संगत होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला लिया था और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है।